की शुरुआत करते हैं और डालते हैं नजर जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आज आयोजित तिरंगा रैली ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आरएसपुरा से जम्मू तक निकाली गई करीब 20 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा रैली ने लोगों में चर्चे का विषय जो है वो बनी हुई है। श्याम चौधरी आज आरएसपुरा के भाजपा कार्यालय से सह रैली लेकर जम्मू की ओर रवाना हुए, जिसमें सांसद जुगल किशोर सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। श्यामलाल चौधरी ने स्वयं बाइक चलाकर इस तिरंगा रैली की अगुवाई की, जो जम्मू के मार्बल मार्केट में पहुंच संपन्न हुई। इस रैली में सांसद जुगल किशोर सहित भाजपा के कई अन्य दिग्गज नेता भी शामिल हुए। जम्मू पहुंचने पर हमारी संवाददाता जसलीन कौर ने श्याम चौधरी के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ है उनका कहना। 15 अगस्त के चलते जिस तरह से आपने देखा पीएम मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की बात करें तो उसकी शुरुआत हुई और उसकी झलक लगातार जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही थी। और वहीं आज अगर बात करें तो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में आज यहाँ पर एक भव्य रैली जो है निकाली गई और मेरे साथ तमाम लोग भी मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। आज इस भव्य रैली की बात करें जो कि आरएसपुरा से शुरू हुई थी, क्या कहेंगे? आज 15 अगस्त के पहले देश के प्रधानमंत्री ने पिछली मन की बात में कहा था कि हर घर में तिरंगा लहराएंगे। और पिछले 5 अगस्त को आरएसपुरा में एक भव्य रैली हुई, जो 370-35 से टूटने के बाद 5 साल पूरा होने के बाद लोगों ने एक भव्य रैली की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, जिला प्रधान, मंडल प्रधान और सारे कार्यकर्ता मिलकर उसमें लगे। और एक इतनी बड़ी रैली हज़ारों की तादाद में हुई और लोगों ने जब बता दिया कि हम 370-35 से के हक में हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 370-35 से तोड़कर लोगों को इंसाफ दिया, जम्मू कश्मीर को विकास दिया और बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जिनको 70 साल में इंसाफ नहीं मिला, उनको वोट डालने का और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। उसी के साथ 11, 12, 13 को ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में क्या पूरे प्रदेश में भी ये तिरंगा रैली और तिरंगा हर घर में तिरंगा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज इसी तरह ये तिरंगा रैली आरएसपुरा जम्मू सोध की जो रैली थी, जिसमें हमारे जिलाध्यक्षा, तीनों मंडल प्रधान और सब ने मिलकर इस रैली को संपूर्ण किया। और भव्य रैली आज आरएसपुरा जम्मू सोध विधानसभा की आरएसपुरा से शुरू होते हुए मीरा साहब और चट्ठा होते हुए सतवारी और कजवानी से होते हुए जहाँ मार्बल मार्केट जेके रिजॉर्ट में पहुंची है। और इस रैली में ये दर्शाया है कि आरएसपुरा जम्मू साउथ में देशभक्त लोग हैं और ये वीर भूमि है। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, जहाँ हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, आज भी देखा जाए तो आरएसपुरा जाए तो बलिदान स्तंभ नज़र आते हैं। इसी तरह जिस लोगों ने ये कहा था कि 370-35 से तोड़ने वाला कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी 10 जन्म भी ले, जो तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसने नरेंद्र मोदी ने, उसकी सरकार ने। रैली में तमाम नौजवान पीढ़ी की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, वो भी जुड़े। देखा कि 2000 से ज़्यादा से बाइक्स थी और वो भी जुड़े। क्या कहेंगे नौजवान पीढ़ी जिस तरह से जुड़ी? नौजवान पीढ़ी ने ये बता दिया कि ये जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी 10 जन्म भी ले जो तोड़ नहीं सकता, तो उसने इसी जन्म में तोड़ के दिखा दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिला। दूसरी पार्टी के नेता ये कहते थे कि अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो हाथ जल जाएगा और तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और आज आपके सामने हज़ारों के तादाद में इस रैली में लोग हैं। अगर इस रैली में इतने ज़्यादा लोग हैं एक विधानसभा में, तो पूरे जम्मू कश्मीर में कितने लोग हैं। और इस कश्मीर में भी आज जिस लाल चौक में झंडा फहराने के लिए कितनी सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी, आज वो लाल चौक तिरंगामय हुआ है। उसमें हर साइड देखा जाए तो तिरंगा ही तिरंगा नज़र आता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो 10 साल में काम किए और उसका रिजल्ट दोबारा सरकार बनी, जहाँ के 2 मेंबर पार्लियामेंट ने चुनाव लड़ा, दोनों जीते। और आने वाले समय में लगता है कि जिस तरह लोग देशभक्ति में और ख़ासकर देशभक्त लोगों के साथ है, और देशभक्त तो देशद्रोह दोनों के बीच में ये मुकाबला है। ये एक तरफ
कौरव है, एक तरफ पांडव है, एक तरफ देशभक्ति है, एक तरफ देशद्रोही है। और वो फैसला लोगों ने कर दिया है। आने वाला चुनाव जब भी आएगा उसमें ये सामने आ जाएगा कि देशभक्त लोगों का ही झंडा लहराएगा और जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मेजॉरिटी में आकर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल आपने इन्हीं की जुबानी सुना और लगातार दूसरी तरफ ऑपोजिशन की जरूर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, पर तस्वीर यहाँ पर जरूर बदलती हुई नजर आई। और जिस तरह से आज नौजवान यंगस्टर्स की बात करें, वो भी इस रैली में किस तरह से शामिल हुए वो भी आपने देखा। और इसी तरह से जहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से 15 अगस्त के चलते हर घर तिरंगा की बात करें तो वो एक लहर जरूर जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ जसलीन कौर, गुलिस्तान न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आईबी से लेकर एलओसी तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आईबी पर जहां सुरक्षा बल दुश्मन की एक एक हरकत पर नजर रखने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं, वहीं एलओसी पर भी सेना ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में जुटी हुई है। देश के राष्ट्रीय पर्व पर सीमा पार से दुश्मन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर आतंकियों को इस और घुसपैठ ना करवा पाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। और एक एक हथियार से ये टीम पूरी तरह से लैस है। तो सबसे आप पहले यहाँ पर जो जवान है वो आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई माइन तो नहीं लगाया गया है या फिर किसी तरह का कोई बॉम्ब तो नहीं यहाँ पर किसी रास्ते के अंदर फट किया गया है। उसी को ट्रैक करते हुए ये लोग यहाँ से निकलेंगे। उनके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैमर के साथ ये जवान यहाँ पर लैस है और अगर किसी की कोई मूवमेंट है या कोई गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश हो रही है दुश्मन की तरफ से तो उसे ट्रैक आउट किस तरह से किया जाए, क्योंकि अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मोबाइल यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके तीसरी तरफ आप देखेंगे कि जो स्नाइपर डॉग है उनका भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ईडी डॉग है। तो जाहिर तौर पर रास्ते की निगरानी हो रही है कि अगर कहीं पर किसी भी डिवाइस को लगाया गया है तो ये उसे खंगालेगा। लेकिन उसके ठीक पीछे यहाँ पर आप टीम देखेंगे जो इर्द गिर्द पूरी तरह से रास्ते की निगरानी करेगा कि आखिर जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर किसी तरह की कोई यहाँ पर जो गतिविधि है वो तो नहीं हो रही है। पूरी तरह से जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है और एक एक हथियार से ये टीम पूरी तरह से लैस है। तो सबसे आप पहले यहाँ पर जो जवान है वो आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई माइन तो नहीं लगाया गया है या फिर किसी तरह का कोई बॉम्ब तो नहीं यहाँ पर किसी रास्ते के अंदर फट किया गया है। उसी को ट्रैक करते हुए ये लोग यहाँ से निकलेंगे। उनके दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैमर के साथ ये जवान यहाँ पर लैस है और अगर किसी की कोई मूवमेंट है या कोई गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश हो रही है दुश्मन की तरफ से तो उसे ट्रैक आउट किस तरह से किया जाए, क्योंकि अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मोबाइल यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके तीसरी तरफ आप देखेंगे कि जो स्नाइपर डॉग है उनका भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ईडी डॉग है। तो जाहिर तौर पर रास्ते की निगरानी हो रही है कि अगर कहीं पर किसी भी डिवाइस को लगाया गया है तो ये उसे खंगालेगा। लेकिन उसके ठीक पीछे यहाँ पर आप टीम देखेंगे जो इर्द गिर्द पूरी तरह से रास्ते की निगरानी करेगा कि आखिर जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर किसी तरह की कोई यहाँ पर जो गतिविधि है वो तो नहीं हो रही है। पूरी तरह से जवानों ने केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम के पढ़ने के लिए रियासी के विभिन्न इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए बस सेवा को बंद किए जाने और सिर्फ बीपीएल विद्यार्थियों को ही बस सेवा दिए जाने के फैसले के विरोध में आज जमकर बवाल हुआ है। रियासी में एनएचपीसी कॉलोनी के बाहर धरना दे रहे विद्यार्थियों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और उन्होंने कॉलोनी के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर जाने के लिए पथराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान वहां तैनात सीआईएसएफ की विद्यार्थियां व उनके साथ आए अभिभावकों के साथ हाथापाई भी हुई है। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया और इस पूरे बवाल में एक सीआईएसएफ का एक जवान व 5 विद्यार्थी को भी चोटें आई हैं। विद्यार्थियों ने एनएचपीसी के आदेश को खारिज करने की मांग की है और इस दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच गई है। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद एनएचपीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आदेश को खारिज कर बस सेवा का दायरा बढ़ाने का आश्वासन दिया और उसके बाद ही यह प्रदर्शन खत्म हो गया। सर इन्होंने रात को चोरों की तरह मैसेज डाला, ठीक, अगर आपने कोई चीज़ प्रोवाइड करनी थी वो आप 3-4 दिन पहले करते कि पेरेंट्स उसके लिए अलर्ट रहते।
लेकिन इन्होंने अलर्ट भी नहीं दिया। सिर्फ 10:30 बजे इन्होंने मैसेज डाला है कि कल से बच्चे आएंगे, BPL वाले ही आएंगे और RT वाले, बाकी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर ये चोरों की तरह अंदर बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं, आप 4 दिन पब्लिक के सामने आके भी ये चीज़ अनाउंस करनी थी या बच्चों के ग्रुप्स में डालना था। फिर उसकी वजह से पेरेंट्स ने आज धरना किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने सबसे गंदी चीज की। पहले उन्होंने चलान किया और खुद की यूनिफॉर्म फाड़ के वो सामने आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे जब आए बच्चे, CSF का कोई मतलब नहीं बनता है कि ये लाठी चार्ज करे। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पुलिस है जो कि मतलब कि किसी डैम पोजीशन पे या एयरपोर्ट वगैरह पे रहती है। इन्होंने लाठी चार्ज किया, बच्चों के कईयों के सिर फटे, कईयों की बाजू टूटी। इवन की पुलिस ने एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की उनको, लेकिन CSF वाला एक बंदा बेहोश हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड की उन्होंने और पूरी सर्विस दी। बच्चे रियासी से, माड़ी से, ग्राम मोड़ से, सलाल या सराउंडिंग इलाके से जहाँ जहाँ बसें जाती थी कि इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि कुछ बच्चों को उनको कहा कि लाया जाएगा, कुछ को नहीं लाया जाएगा। उसी को लेकर लोगों में आज रोष था और सुबह लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया, लंबा चला। उसमें बच्चे भी थे, पेरेंट्स पे थे, कुछ स्थानीय लोग भी थे। तो लास्ट में उसमें NHPC के जो GM है उनको हमने रिटर्न में भी एक मेमोरेंडम दिया है। तो उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि बसेस तो चलेंगी, जहाँ से ज़्यादा दिक्कत है फिलहाल शुरू में वहाँ से 2 फेरे लगेंगे और बाद में जो उनका प्रक्रिया है वो कहते हैं कि मैं अपनी हायर अथॉरिटी से भी बात करके उसमें जो बसें बढ़ाई जाएंगी। उसके साथ लोगों के कुछ और इशू थे, जैसे लोगों की यहाँ एंट्री को लेके बड़ा एक इशू चल रहा था, तो उसको भी उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू करूँगा। अभी 15 अगस्त का समय है, तो उन्होंने कहा कि 15 के बाद मैं कुछ लोगों के साथ यहाँ हम लोकल लोगों में बुलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठेंगे और उसमें जो बाकी के इशूज़ हैं उनको हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको हल किया जाए। बसें को हमने बंद नहीं की है, एक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे हमारे तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो, किसी के तरफ से भी हो। बसों की कोई भी फेरी हमने बंद नहीं की है, बस आज भी गई थी और आगे भी जाती रहेगी। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है सलाल पावर स्टेशन मैनेजमेंट की तरफ से क्योंकि कोई भी बस की सुविधा आप लोगों के लिए बंद की जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हो गया वो हो गया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों को अगर असुविधा आ रही है, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि 40 बच्चे से अधिक बैठ जाते हैं तो दिक्कत होती है, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मेरे को डिसाइड करके ये बता दीजिए। आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 फेरी करने को तैयार हूँ, हम इस मैकेनिज्म को कराने को तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई, लेकिन उसका कुछ तरीका होना चाहिए। ये टाइम लगता है कि कोई आप सोचेंगे कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ये जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी सीमा पर तैनात प्रहरियों को रक्षा सूत्र पहनाए जाएंगे, जिसके मद्देनजर सनातन धर्म सभा भी अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रही है। सभा द्वारा आज रक्षा सूत्र सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले सभा के प्रतिनिधियों को सौंपे गए ताकि रक्षाबंधन पर ये सूत्र वीर जवानों की कलाइयों पर सज सके। मुझे लगता है इस वर्ष का रक्षाबंधन पिछले वर्षों से के रक्षाबंधन से थोड़ा अलग प्रकार का है। अभी हमने देखा है बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार तख्ता पलट हुआ है। जिस देश के अंदर सुरक्षा बल कमज़ोर रहते हैं वहाँ का समाज पीड़ित होता है, बर्बरता का शिकार होता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष की सेनाएँ, भारतवर्ष के सुरक्षा बल इतने समर्थ हैं कि भले ही देश के आगे पीछे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें से अधिकतर राज्य हमारे मित्र राज्य नहीं हैं, लेकिन हमारी देश की सीमा के ऊपर खड़े हुए जो हमारे प्रहरी हैं वो अपने घर बार को छोड़ करके, अपने रिश्तेदार बंधुओं को छोड़ करके, अपने सब सुख छोड़ करके सीमा पर खड़े हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, देश में रहने वाले जनमानस की रक्षा के लिए। इसलिए आज का रक्षाबंधन जो उनको भेजने का पर्व है पहले से अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि वो सीमा पर खड़े रक्षाबंधन के दिन ये अनुभव ना करें कि वो वहाँ अकेले खड़े हैं, सारा देश उनके साथ है। यदि वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर की ओर से हम ये रक्षा सूत्र भेज करके उनको ये आभास करा रहे हैं कि उनकी रक्षा की कामना भी सारा राष्ट्र कर रहा है, सारा समाज कर रहा है। मेरे साथ सनातन धर्म सभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभात सिंह जी, महामंत्री संजय जी, बाकी अन्य कार्यकर्ता ज्योति जी सब खड़े हैं। सब एक ही भाव लेकर आज यहाँ आए हैं कि मेरे देश की सीमा पर खड़ा जो सुरक्षा बल है वो सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे। ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो विश्व भी शांति।
जम्मू के घरोटा इलाके में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आज से नए नाम से जाना जा रहा है। इस स्कूल का नाम शहीद राइफलमैन श्याम सिंह लंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है। स्कूल परिसर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसका नामांकन किया गया और शहीद श्यामलाल सिंह लंगे को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। राइफलमैन श्याम सिंह लंगे को आपको बता दें श्रीलंका में ऑपरेशन के दौरान जो है शहादत पाई थी, जिन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा भी गया था। वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ श्रीलंका में तैनात थे। 11 जैकेलाई उनकी यूनिट थी। वो अपना काम करते करते उन्होंने जो बलिदान दिया है उसमें मेन ये रहा है कि वहाँ 3 जो LTT के उग्रवादी थे उनको 3 का सफाया करके उन्होंने अपने 50-60 आदमी जो कंपनी के थे, रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग चल रही थी, वो सारे के सारे उनको बचा लिया और खुद शहादत दे दी। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ, जिसके भाई ने ये सारा अंजाम देके, सारा फ़र्ज अंजाम देके उसने पूरे अपने फ़र्ज को निभाया और मरणोपरांत उसी शौर्यता के लिए उसको मरने उपरांत सेना मेडल से नवाजा गया। तो मैं कहता हूँ कि उसका बलिदान जो हमारा मुल्क है ये सदैव याद रखेगा और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, माता पिता को नमन है, उनको नमन है जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले हमारे जिंदा फौजियों की जो है वो कदर नहीं थी। ये मोदी साहब की देन है, उन्होंने ही ये सारा कर दिखाया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा था कि जिंदा जवानों की कदर नहीं थी। एक ज़माना ऐसा था, आज मरे हुए जो मृतक हैं, जो शहीद हैं, उनकी। पुंछ के लोग स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास से मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पुंछ के बाजारों का नजारा इन दिनों कुछ अलग सा नजर आ रहा है, जहां विभिन्न दुकानों पर तिरंगों व तिरंगा रूपी अन्य वस्तुओं की भरमार लगी हुई है। लोग तिरंगों के साथ साथ अन्य सामान भी खरीदारी करने में जुटे हुए हैं और खासतौर पर बच्चों में इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। अभिभावक भी अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए उन्हें उनकी मनपसंदीदा चीज जो है वो खरीद कर दे रहे हैं। तकरीबन सब नया है और अच्छा काम है इसका, तिरंगों की आइटमों का, और काफ़ी नई चीज़ें भी आई हुई हैं। इस साल हमें ज़रा वर्दियों का काम है कि बच्चों के जो ड्रेस कंपटीशन हो रहे हैं उसमें वो ज़रा स्कूल यूनिफॉर्म, फ्रीडम फाइटर्स की साड़ी, तिरंगा वगैरह, वो नई आइटमें जो आई हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस बार। और बाकी आम आइटम तो चलती हैं, डेकोरेशन की जो 12 महीने चलती हैं, लेकिन इस बार बच्चों के स्कूलों में काफ़ी उत्साह है और वो माँ बाप भी खुद भी जिन्हें वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको भी ड्रेस डाल के वो स्कूल में भेज रहे हैं। तो उसका काम इस बार काफ़ी ठीक ठाक है। जो इंडिपेंडेंस डे हमारा आ रहा है 15 अगस्त को, उसकी सेलिब्रेशन के लिए जो है नेशनल फ्लैग्स जो है वो लेने आए हैं। अभी ये सभी पूरी इंडिया में हर ऑफिस, स्कूल्स, घर में जो है ये बनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा लहराने के, जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला है। तो इसीलिए ये त्यौहार जो है, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी को विश करती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बच्चों में इस समय बहुत उत्साह होता है क्योंकि बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि परेड होती है, कल्चरल आइटम्स होती है जिसमें देशभक्ति के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और उनसे उनमें देश के प्रति जो प्रेम है और जो कहते हैं ब्रदरहुड, यूनिट। कांग्रेस पार्टी ने बिजली के स्मार्ट मीटरों के विरोध में आज बिश्नोई की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौजूदा समय में कारोबारियों के अलावा आम लोग भी महंगाई व मंदी की मार झेल रहे हैं और इसके बावजूद उन पर स्मार्ट मीटरों का बोझ लादा जा रहा है। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने कहा कि क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आम आदमी हो, किसान हो या व्यापारी हो, आज वो सभी त्रस्त हैं। जिस तरीके से स्मार्ट जम्मू बनाने की बात की गई थी वो तो ये भारतीय जनता की पार्टी के लोग कर नहीं पाए, परंतु घर घर जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ की जनता गरीब है। 10-10 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति 5-5 हज़ार का बिल कैसे देगा? व्यापारी जिसका ऑलरेडी धंधा नहीं है, काम नहीं है, उसके ऊपर स्मार्ट मीटर लगाकर जो है डबल बोझ का काम जो है कर रहे हैं। आम
आम परिवार के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, ऑलरेडी उनके घर में चूल्हा चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की मार है। उसके ऊपर स्मार्ट मीटर ने जो है पूरी गरीब जनता को जो है वो त्रस्त कर दिया है। और उसके ऊपर बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस पर खामोश हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी, मुलाजमों को और अफसरों को भी ये चेतावनी देना चाहेंगे कि आपने अगर काम करना है तो बिश्नाह की गरीब जनता के लिए काम करें, जिनकी पेंशन नहीं लग रही है, जिनके ऊपर स्मार्ट मीटर और ये आप ज़बरदस्ती जो है बिल भेज रहे हैं, किसानों के मुद्दे जो हैं, इनके लिए काम करें, ना कि एक विशेष पार्टी के लिए काम करें। अन्यथा आपको हम बता दें, कल के बाद परसों भी आता है, और जब परसों आएगा। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में जिला स्तर पर होने वाले प्रमुख समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी आज परेड से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने परेड की सलामी लेकर तैयारियों को जांचा और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हमने यहाँ पे स्कॉट किया। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सरकारी से हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे हमने स्कॉट किया है अभी, और ये हमारे साथ के बच्चे हैं, ये हमारी टीचर है। 15 अगस्त को मुझे मनाया जाता है क्योंकि हमारा आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। आप देख सकते हैं ये 78 इंडिपेंडेंस डे है। यहाँ पे बहुत से कंटीजेंट आते हैं और सभी अपने अपनी परेड को शामिल करते हैं। और मैं कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तरीशा शर्मा, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एज ए कमांडर यहाँ पे चल रही हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत से स्कूली बच्चे हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए डांस करके, देशभक्ति के प्रति सभी अपने आप को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस परेड का हिस्सा हूँ और सभी फोर्सेस को देखने को मिल रहा है। और उनकी बेयरिंग लेके हर एक परेड जो चल रही है, मार्चिंग उनकी बहुत अच्छी टाइप से हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और हिस्सा लें इस चीज़ में। 15 अगस्त की यहाँ की परेड में आने से मतलब हमें खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये हमारे लिए एक मतलब बहुत प्राउडफुल मोमेंट है कि हम यहाँ पे MS स्टेडियम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंटीजेंट ड्रिल के साथ। तो ये हमारे लिए एक प्राउडफुल मोमेंट है। और आज ही के दिन साथ में हमारे बहुत से मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस भी होगा 15 अगस्त को। सर जोश तो बहुत होता है आज के दिन, 15 अगस्त के दिन हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ड्रिल में। ये आज के दिन ही इतने सारे स्वतंत्रता लोगों की मतलब मेहनत रंग लाई थी, उनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। और हम उन्हीं की याद में ये 15 अगस्त मना रहे हैं और हमें आज के दिन ही आज़ादी मिली साथ में। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल आए हुए हैं, आर्मी के बैंड्स भी हैं, आर्मी स्कूल्स भी आए हैं। और सर यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है मेरा तो। और हमारी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत बारी आ चुके हैं। इस बारी हम कोशिश करेंगे कि हम। जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले प्रमुख समारोह के लिए भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। कठुआ में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुरेंद्र मोहन शर्मा, सांबा में DC अभिषेक शर्मा और पुंछ में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ताहिर मुस्तफा ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस की कामना की थी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे और एक स्वतंत्र भारत बनाएंगे। तो जो हमारा सपना था कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि दुनिया में जो विकसित राष्ट्र हैं वही राज करते थे। तो हमारा भी सपना था कि हम किसी से कम नहीं रहेंगे, हम तरक्की करेंगे और एक विकासशील राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। उस डगर की तरफ हम अभी भी अग्रसर हैं। उसके लिए हमें और तरक्की करनी है। यहाँ मैं देख रहा हूँ इस देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत मेहनत करनी और एक सफल शहरी बनना, नागरिक बनना बहुत जरूरी है। 78 इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं इस बार, और उसी के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल हमारे रानी सुखदेव सिंह स्टेडियम में आयोजित की गई। इसी का जायजा लेने के लिए आज हम जिला प्रशासन के सभी अधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी जो अरेंजमेंट्स हैं उनको आज हमने यहाँ पे चेक किया है। सभी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं और
इस बार बहुत अच्छा है कि इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।